वेलकम फ्रेंड्स, आज हम उदाहरण संख्या 2 करेंगे। हमारा उदाहरण है ए बी सी डी एक समलंब है जिसमें ए बी समांतर डी सी है। असमांतर भुजाओं ए डी और बी सी पर क्रमशः बिंदु ई और एफ इस प्रकार स्थित हैं कि ई एफ भुजा ए बी के समांतर है। दर्शाइए कि ए ई बटा ई डी बराबर बी एफ बटा एफ सी है। ये हमारा प्रश्न है कि आकृति हमें ये दी हुई है कि ए बी सी डी हमारा क्या है, ये एक समलंब है जिसमें हमारे ए बी समांतर सी डी है। ये ए बी हमारा डी सी के इसके हमारा समांतर है और कह रहा है कि असमांतर भुजाओं ए डी और बी सी। असमांतर भुजा कौन सी है? ए डी है और बी सी है। इस ए डी और बी सी पर दो बिंदु ई एफ, इसमें ई है और बी सी पर हमारा एफ बिंदु है। ये इस प्रकार है कि जब हम इसको जोड़ देते हैं तब ये हमारी ए बी के समांतर हो जाती है, यानी फिर ये ई एफ हमारी ए बी के समांतर है। और हमें क्या दर्शाना है कि हमारा ए ई बटा ई डी, हमारा ए ई बटा ई डी ये बराबर है बी एफ बटा एफ सी के। ये चीज़ हमें यहाँ पे दिखानी है। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए और सी को इसमें हम जोड़ेंगे। जब ए और सी को हम जोड़ देंगे, आइए करके देख लेते हैं। जब ए और सी को जोड़ेंगे, ये बिंदु जी पर जाके यहाँ पे ई एफ को मिल रही है। ये बिंदु हमने क्या ले लिया है, ये जी बिंदु हमने मानते हैं। अब एक और सी को जब जोड़ देंगे तो ये हमारा त्रिभुज बन जाएगा। एक त्रिभुज हमारा ये निकलेगा, दूसरा त्रिभुज हमारा ये निकलेगा। और हमें 6.1 में पढ़ा था कि अगर ई एफ और ये सी डी आपस में समांतर हो जाएंगे तो हमारा ए ई बटा ई डी बराबर ए जी बटा जी सी हो जाएगा, प्रमेय 6.1 से। वही सेम चीज़ हमारी यहाँ भी हो जाएगी। अगर ये त्रिभुज देखेंगे आप, ए बी सी त्रिभुज देखेंगे तो इस त्रिभुज में भी हमारा अगर जी एफ समांतर ए बी हो जाए तो हमारा क्या हो जाएगा, सी जी बटा ए जी बराबर सी एफ बटा एफ बी हो जाएगा। ये हमारा प्रमेय 6.1 में था। चूंकि हमें यहाँ क्या प्रूफ करना है, ए ई बटा ई डी बराबर बी एफ बटा एफ सी, तो यहाँ तो कोई त्रिभुज बन नहीं रहा था, इसीलिए हमने ये चीज़ यहाँ पे इसको बना लिया, इसको मान लिया। ए को सी को जोड़ के हमने ये त्रिभुज बना लिया ताकि प्रमेय 6.1 का हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकें। जब हमारा प्रमेय 6.1 से ए ई बटा ई डी और ए जी बटा जी सी मिलेगा और इस त्रिभुज से हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा जी सी जी बटा ए जी बराबर एफ सी बटा बी एफ मिलेगा। तो आप देखेंगे जो ए जी बटा जी सी है ये इन दोनों त्रिभुजों का हमारा कॉमन हो जाएगा, उभयनिष्ठ हो जाएगा। तब हम क्या करेंगे कि ए जी बटा जी सी जो है वो कैंसल आउट हो जाएगा। तब हमारा ए ई बटा ई डी बराबर बी एफ बटा एफ सी अपने आप उत्तर हमारा आ जाएगा। बस इसी को हम यहाँ शब्दों में लिख देते हैं। तो आइए इसका हल करते हैं। जो जो हमें दिया गया सबसे पहले हम उसको लिख लेते हैं। दिया है कि ए बी समांतर सी डी है, हमें ए बी समांतर सी डी दिया गया है। और ई एफ कहाँ है हमारा, ये रहा ई एफ, ये भी समांतर हमारा ए बी है। हमारा जो ई एफ है वो ए बी के समांतर दिया हुआ है। और हमें सिद्ध क्या करना है, हम उसको भी लिख लेते हैं। हमें सिद्ध करना है, हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि ए ई बटा ई डी, ए ई बटा ई डी ये किसके बराबर है, बी एफ बटा एफ सी के, बी एफ बटा एफ सी के। ये हमें चीज़ यहाँ पे सिद्ध करनी है। अब हम यहाँ पे मानेंगे, हम क्या करेंगे, हम यहाँ में मानेंगे। हमने ए और सी को क्या किया, जोड़ दिया। हम ए और सी को जोड़ेंगे, मिलाएंगे और जो ई एफ को जी बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। तो हम बस इसी चीज़ को यहाँ पे लिख देते हैं कि ए और सी को मिलाएं, ए और सी को मिलाएं, जो ई एफ को जी बिंदु पर प्रतिच्छेद करें, जी बिंदु पर प्रतिच्छेद करें। ये हमने ऐसा मान लिया कि ए और सी को जब मिलाएंगे तो ई एफ को जी बिंदु पर हमारा क्या करेगा, ये प्रतिच्छेद करेगा। हमारा ए बी सी डी के समांतर है। अब हमारा जो दिया है कि ए बी समांतर सी डी है,
हमारा ए बी समांतर सी डी है, ये हमें दिया हुआ है। और ई एफ भी समांतर ए बी है, ई एफ समांतर ए बी, ये चीज़ हमें दिया है। ये हमें क्या है, ये हमें दिया है, जो हमने यहाँ पे ऐसे इसको लिख लिया। अतः अब आप डायग्राम में देखिए, जो ए बी समांतर सी डी है और ए बी समांतर ई एफ भी है, यानी ए बी इसके भी समांतर है, इस रेखा के भी, और ए बी हमारा सी डी के भी समांतर है। तो ये ए बी इसके भी समांतर है, इसके भी समांतर है, तो ई एफ और सी डी ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, समांतर हो जाएंगे। अतः ई एफ समांतर सी डी हो जाएगा, हमारा ई एफ सी डी के समांतर हो जाएगा। इसका हम रीजन लिख देंगे, एक ही रेखा के समांतर, समांतर, एक ही रेखा के समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं, परस्पर समांतर होती हैं। ये हमारा रीजन है। एक ही रेखा, हमारी कौन सी रेखा है, ए बी, एक ही रेखा के समांतर रेखाएं, इसके समांतर ई एफ भी है, ए बी के समांतर सी डी भी है, तो वो परस्पर समांतर होती हैं, यानी कि फिर हमारा ई एफ सी डी के समांतर हो जाएगा। तो ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, हमारे समांतर हो जाएंगे। अब आप त्रिभुज ए डी सी में देखिए, किस में देखेंगे, त्रिभुज ए डी सी में देखिए। तो त्रिभुज ए डी सी में, इस त्रिभुज में आप देखेंगे तो चूंकि हमारा ई एफ समांतर डी सी है, तो जब ई एफ समांतर डी सी होगा तो हमारा ई जी भी समांतर सी डी होगा। तो अब त्रिभुज ए डी सी में जो हमारा ई जी है, ये ई जी हमारा समांतर हो जाएगा सी डी के। क्यों, इसका रीज़न लिख देंगे, क्योंकि हमारा जो ई एफ है, हमारा ये ई एफ ये समांतर है सी डी के। जब इसका पूरा पार्ट इसके समांतर है तो इसका छोटा वाला भी पार्ट भी इसके समांतर होगा। इसी प्रकार अब इस त्रिभुज में देखिए, सी बी ए त्रिभुज में, इसी प्रकार त्रिभुज ए बी सी में देखिए, ए बी सी ये हमारा त्रिभुज है। इसमें आप देखिए तो जो हमारा एफ जी है ये समांतर हमारा क्या किसके हो जाएगा, ए बी के। क्यों, क्योंकि हमारा जो ई एफ है वो ए बी के समांतर है, इसलिए इसका छोटा टुकड़ा एफ जी भी हमारा ए बी के समांतर होगा। यानी कि हमारा जो एफ जी है वो समांतर हो जाएगा ए बी के। क्योंकि इसका रीज़न लिख देंगे, क्योंकि हमारा जो ई एफ है वो समांतर ए बी है, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। अब देखिए आप कि यहाँ से चूंकि हमारा ई जी समांतर सी डी है, अब इस डायग्राम को देखते हैं, हमारा ई जी समांतर सी डी है। जब हमारा ई जी सी डी के समांतर होगा तो हमारा ए ई बटा ई डी बराबर ए जी बटा जी सी होगा। तो यहाँ लिख देंगे हमारा ए ई बटा ई डी ये बराबर हो जाएगा हमारा ए जी बटा जी सी के, प्रमेय 6.1 से, जो कि हमारा क्या है, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। दूसरा हमारा एफ जी ये समांतर है ए बी के, एफ जी हमारा ए बी के समांतर है। अगर हमारा एफ जी ए बी के समांतर है तो सी जी बटा जी ए बराबर सी एफ बटा एफ बी हो जाएगा, प्रमेय 6.1 से। हैं हम कि हमारा सी जी बटा ए जी ये बराबर हो जाएगा सी एफ बटा बी एफ से, ये भी हमारा प्रमेय 6.1 से हो जाएगा। इसे हम समीकरण 2 मान लेते हैं। अब इस समीकरण में और इस समीकरण में आप देखिए, चूंकि हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था ए ई बटा ई डी बराबर बी एफ बटा एफ सी। तो ए ई बटा ई डी, तो यहाँ पे समीकरण 1 में हमारा ए ई बटा ई डी मिल रहा है, लेकिन हमारे पास बी एफ बटा एफ सी जहाँ हमारा उसका उल्टा मिल रहा है। तो हम इस समीकरण को क्या करेंगे, इसको पलट देंगे। हम इस समीकरण को इसको ऊपर कर सकते हैं और उसको नीचे लिख सकते हैं। ये हो गया हमारा ए जी बटा सी जी बराबर ये हो गया ऊपर बी एफ बटा सी एफ। इसे समीकरण 3 मान लेते हैं। अब आप इन दोनों को देखिए, यहाँ बी एफ बटा सी एफ है, यहाँ भी बी एफ बटा सी एफ है, यहाँ ए ई बटा ई डी है और पहले समीकरण में ए ई बटा ई डी।
लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस समीकरण 1 में AG बटा GC हमारा इस साइड है और समीकरण 3 में AG बटा GC हमारा इस साइड है। तो हम क्या करेंगे, इसको इस साइड लिख लेते हैं। यहाँ पे हम इसको लिख लेंगे AG बटा GC बराबर AE बटा ED। ऐसा कर सकते हैं, चाहे ये यहाँ लिखें चाहे ये यहाँ लिखें, तब भी दोनों बराबर होगा। इसे हम समीकरण 4 मान लेते हैं। समीकरण 3 और समीकरण 4 में आप देखिए तो जो AG बटा GC है, दोनों साइड हमारे LHS LHS साइड हैं, तो RHS साइड भी हमारे क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। यानी कि समीकरण 3 और 4 द्वारा, समीकरण 3 और समीकरण 4 द्वारा हमारा क्या हो जाएगा, AE बटा ED ये बराबर हो जाएगा हमारा BF बटा CF से। और यही चीज़ हमें प्रूफ करनी थी। ये हमारा आंसर हो जाएगा।